तो दोस्तों क्या हाल चाल है। ठीक है, ज़बरदस्त है, मस्त है। तो यहाँ पर ये हिंदी का पेपर है। ठीक है, किसका पेपर है? ये हिंदी का पेपर है जो 2024 का है, जो हो गया एग्ज़ाम, जो 2024 का है, जो 22 तारीख को था, हिंदी का हो गया। तो क्लास 12 का है। किसी क्लास का? क्लास 12 का है, क्लास 12 का है। ठीक है, तो इसमें कुछ हिंदी के हम जो बहुविकल्पी प्रश्न करा देते हैं आपको, सर्च करने में, आपको आंसर मिलाने में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो करा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, हिंदी साहित्य के शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? 1938 तक। ठीक है, और दूसरा है निम्नलिखित में से कहानीकार द्वारा निम्नलिखित का गलत युग्म है। गलत युग्म क्या है? इंसा खां रेतकी का रानी केतकी की कहानी। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह क्या है? साहित्य का श्रेय और प्रेम। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। च वाला क्वेश्चन क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण की विधा रचना। संस्मरण की विधा रचना क्या है? दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे है। ठीक है, और वैचारिक शोध और बोध कृतिकार की रचना कर, ये आपको बताना है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित है? दूसरे सप्तक में संकलित है। कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? तो ये छायावाद। ठीक है, बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी किस कृति में संकलित है? लहर से संकलित है। किससे संकलित है? लहर से संकलित है। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो गजानन मुक्तिवध को नहीं मिला, बाकी इन सबको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा आगे काव्यकृति रचना काव्यकृति नहीं है? तो इंद्र के रौद हुए, ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, आधारित प्रश्न है। तो ये इसमें से देख के आपको प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार ये अथवा करके क्वेश्चन है। और यहाँ पर चौथा क्या है, निम्नलिखित पदांशों के प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो इस पदांश जो है, इसके अंदर से इसका रचयिता का नाम लिखना है, फिर गोपियों के ने किससे और क्यों अनारी का ये लिखना है, अनिति और भाविति में अर्थ लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, निम्नलिखित जीवन परिचय लिखना है। डॉक्टर वासुदेव शरण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सिंपल है, आप अच्छे से लिख ले जाएंगे। फिर ये भी है। ठीक है, इसमें से भी जीवन परिचय लिखना है। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेव। तो महादेव वर्मा सिंपल है, जो कक्षा 10 में पढ़े होंगे, याद भी रहा होगा। फिर इसके बाद क्या करना है, चरित्र लिखना है 80 शब्दों में। कितना शब्दों में? 80 शब्दों में लिखना है। ये तुमुल खंड काव्य है जो आप कर ले गए होंगे। इसके बाद ये क्या करना है, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना, तब भी कर ले जाएंगे। ये संस्कृत में उत्तर देना है, अगर आप पढ़े रहेंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है करुड़ रस। करुड़ रस की परिभाषा लिखना है। तो करुड़ रस का स्थायी भाव शोक नाम स्थायी भाव, जो विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलता है, तो करुड़ रस की निष्पत्ति होती है। तो कोई एक लिख देना है, करुड़ रस की कविता लिख देना है। ठीक है, इसके बाद रूपक और या अन्वय, रूपक अलंकार क्या, तो ये लिख देना है। चौपाई क्या, तो ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध किस पे लिख सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास की प्रासंगिकता या दहेज प्रथा। दहेज प्रथा सिंपल है, दहेज प्रथा आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, वो विकल्पी है चैनम। चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चैनम का संधि विच्छेद होगा चेधन अनम। क्या होगा? चेधन अनम। निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निस्धन छल, निस्जन छल। और अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्धन राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय होगा। इसमें निर्धन में कौन समाज से? निर्धन में अव्ययीभाव समाज से। दशानन, दशानन में कौन समास है? दशानन में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें संख्या क्या होता है? दशानन किसको कहते हैं? रावण कहते हैं। जिसमें 10 मुख हो उसको बोलते हैं दशानन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पूजिता। पूजिता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूजिता शब्द में कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। ठीक है, बुद्धिमान। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है? मान होता है, लेकिन ये हमको इसमें मिल नहीं रहा है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं बाकी। ठीक है, और अपने पिताजी के एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में उनका वर्णन किया गया, ये लिखना है। ठीक है, ये सब एक पेपर हो गए क्लास 12 के। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट पेपर के लिए। नेक्स्ट पेपर क्या है, कमेंट सेक्शन में अपना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पेपर सर हमारा ये है, तो उसके हिसाब से हम तैयारी कराऊंगा। बाकी नेक्स्ट पेपर हमें जहाँ तक लग रहा है क्लास 10 का 27 तारीख को है मैथ, जो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं क्लास 10 का। और क्लास 12 वाले का कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कौन सा पेपर है। ओके, थैंक यू गाइज सो मच।